अब अगर हम अपने डिफरेंट फिल्टर्स को चेंज करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू सही तरीके से अपडेट हो रही हैं। इस लॉग स्टेटमेंट को यहां से हम रिमूव कर देते हैं और चलकर इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मैं इस फील्ड की वैल्यू को चेंज करूंगा तो ये वैल्यू हमारी इस प्लेस होल्डर इनपुट फील्ड में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपनी जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के लास्ट लेसन में हमने इवेंट्स के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेसन से हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और इन्हें यूज करके अपने फिल्टर्स के सेक्शन को फंक्शनल बनाएंगे। इस फिल्टर्स के सेक्शन पर आपको मल्टीपल लेसन्स देखने को मिलेंगे और ये लेसन उनमें से पहला लेसन होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 21 कर लेते हैं। इस फोल्डर को अब हम अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं और अपनी index.html फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट हमारे ब्राउजर में ओपन हो चुका है और अगर हम अपने अभी तक के काम को रिव्यू कर लें तो यहाँ पर इस लिस्टिंग के सेक्शन को हमने अपने डेटा की बेस पर डायनामिक बनाया था और उसके अलावा अगर हम किसी एक आइटम को क्लिक करें तो इस प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज को भी हमने अपने डेटा की बेसिस पर डायनामिक बना लिया है। अब हम अगर वापस अपने होम पेज पर चलें तो नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो ये कि हम इस फिल्टर सेक्शन को फंक्शनल बनाएंगे और जब हम यहाँ से इन फिल्टर्स को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो हमारे ये प्रॉपर्टी आइटम्स इन वैल्यूज के मुताबिक फिल्टर होंगे। तो अब हम वापस अपने कोड की तरफ चलते हैं और इस सेक्शन पर काम को स्टार्ट करते हैं। अपने JS के फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल का नाम हम प्रॉपर्टी filters.js रखेंगे। इसके साथ ही एक साइड पर हम अपनी index.html फाइल ओपन कर लेते हैं और यहां से नेविगेट करके अपने फिल्टर्स वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक div है और ये div बेसिकली हमारे इस फिल्टर सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक स्टार्ट लेने के लिए हम अपनी इस मिनिमम एरिया की इनपुट फील्ड के ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आएं तो ये इनपुट फील्ड हमारी मिनिमम एरिया की इनपुट फील्ड है। इस इनपुट फील्ड के लिए हम एक इनलाइन या एट्रीब्यूट बेस्ड इवेंट लिस्नर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर जो इवेंट पहले टारगेट करेंगे वो ऑन इनपुट का इवेंट है और इसकी वैल्यू के लिए हम एक इवेंट हैंडलर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो अपने स्क्रिप्ट में आकर हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस फंक्शन का नाम हम हैंडल मिन एरिया फिल्टर फील्ड इनपुट रखेंगे। इसके आर्ग्यूमेंट्स में हमें हमारे इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा और इस फंक्शन की कॉल को हम अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पर पास करेंगे। तो यहाँ पर ऑन इनपुट की वैल्यू में हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके आर्ग्यूमेंट में हमें हमारा इवेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इस तरह से जब हम इवेंट लिस्नर्स को एट्रीब्यूट के तौर पर पास करते हैं तो अपने इवेंट के ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इवेंट का एक खास वेरिएबल होता है। तो हम उसी वेरिएबल को यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे। ये काम करके अब हम अपने स्क्रिप्ट में चलेंगे और यहाँ पर सिंपली एक लॉग स्टेटमेंट लिखकर इस कोड को टेस्ट करेंगे। फाइनली हम ये इंश्योर करेंगे कि हमने स्क्रिप्ट को इस इंडेक्स पेज में अटैच कर दिया है। तो इस इंडेक्स पेज में जाकर इसकी बॉडी के एंड पर हम इस स्क्रिप्ट को अटैच करेंगे। तो इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर अपनी इस data.js की फाइल के बाद अटैच कर लेते हैं और इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा इवेंट लिस्नर सही तरीके से ट्रिगर हो रहा है या नहीं। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ एंटर करूँ तो आप देखेंगे कि हमारा इवेंट यहाँ पर लॉग हो रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा इवेंट लिस्नर सही तरीके से ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पर इन फिल्टर्स को जिस तरीके से हम हैंडल करेंगे वो तरीका ये होगा कि हम अपने फॉर्म की सबमिशन का वेट नहीं करेंगे, बल्कि जैसे जैसे इनकी वैल्यूज चेंज होंगी हम उन्हें एक वेरिएबल में ट्रैक करेंगे।
और इस डेटा को कंटेन करने के लिए जो सूटेबल वेरिएबल टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर इन फिल्टर्स की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इस वेरिएबल का नाम हम फिल्टर वैल्यूज रख सकते हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट में हम अपने डिफरेंट फिल्टर्स की वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, और सबसे पहली वैल्यू जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो मिन एरिया की वैल्यू है। इसके साथ ही साथ इस डेटा और अपने एक्चुअल HTML इनपुट एलिमेंट्स को सिंक में रखने के लिए हम एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे, और वो ये होगी कि इस डेटा की प्रॉपर्टीज के नाम हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट फील्ड्स की नेम की वैल्यू से लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर मिन एरिया की इनपुट फील्ड की वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी का नेम हम यूज करेंगे वो हमारी मिन एरिया की इस इनपुट फील्ड की नेम की वैल्यू होगी। तो हम यहां से मिन एरिया की वैल्यू को कॉपी करेंगे और इसी को अपने डेटा के इस ऑब्जेक्ट में इसकी प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करेंगे। इसे हम फिलहाल एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि 0, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक फील्ड होने जा रही है। नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि जब जब हमारी इस इनपुट फील्ड पर इनपुट का ये इवेंट फायर होगा, तो हम इस डेटा की इस वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो हम यहाँ पर फिल्टर वैल्यूज डॉट मिन एरिया की वैल्यू को अपनी इनपुट फील्ड की, जो कि हमें ई डॉट टारगेट की प्रॉपर्टी से मिल जाएगी, इसकी वैल्यू के इक्वल सेट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर अपने फिल्टर वैल्यूज के इस ऑब्जेक्ट को लॉग करें और इसे ब्राउजर में टेस्ट करें और फॉर एग्जांपल मिनिमम एरिया की इस वैल्यू को चेंज करें, तो आप देखेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपडेट होकर लॉग हो रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम अपनी बाकी की इन इनपुट फील्ड्स के ऊपर इवेंट लिस्नर्स ऐड करेंगे, और नेक्स्ट फील्ड जिसे हम टारगेट करेंगे वो मैक्सिमम एरिया की फील्ड है। तो हम वापस चलते हैं अपने कोड में, और इस फील्ड के लिए हम अपने इवेंट लिस्नर्स को ऐड करने की दूसरी टेक्निक को यूज करेंगे, जो कि इसकी इवेंट की प्रॉपर्टी को सेट करने वाली टेक्निक है। तो अपनी बाकी की इनपुट फील्ड्स पर इवेंट हैंडलर्स ऐड करने के लिए हम एट्रीब्यूट बेस्ड अप्रोच को यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये सारे इवेंट लिस्नर्स यहाँ अपने स्क्रिप्ट में ऐड करेंगे। इस काम को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम फॉर एग्जांपल बाइंड फिल्टर चेंज इवेंट्स रख सकते हैं, और हम अपने बाकी के सारे इवेंट लिस्नर्स इसी फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मैक्सिमम एरिया की इनपुट फील्ड को टारगेट करेंगे, और यहाँ पर इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के मेथड के जरिए फेच करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी इस मैक्स एरिया की इनपुट फील्ड के लिए एक प्रॉपर्टी बेस्ड इवेंट लिस्नर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर मैक्स एरिया इनपुट फील्ड डॉट ऑन इनपुट के इवेंट को सेट करेंगे। इसकी वैल्यू एक फंक्शन होगा जिसमें कि हमारे पास इवेंट का ऑब्जेक्ट पास होगा, और अपने इस कोड की तरह हम यहाँ पर फिल्टर वैल्यूज डॉट मैक्स एरिया की प्रॉपर्टी को टारगेट करके इसकी वैल्यू को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के बराबर सेट करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम अपने इस ऑब्जेक्ट में भी क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इस कोड को टेस्ट करने के लिए इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके अपने इस इवेंट हैंडलर के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, और फाइनली हमें एक बार इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, और उसकी वजह यह है कि जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा इवेंट लिस्नर भी ऐड नहीं होगा। तो अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट्स को देखें और अपनी मैक्स एरिया की वैल्यू को चेंज करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैक्स एरिया की ये वैल्यू अपडेट हो रही है। नेक्स्ट हम अपनी बेडरूम्स और बाथरूम्स की इन रेंज टाइप की इनपुट फील्ड्स को टारगेट करेंगे, और सबसे पहले इनके रेफरेंसेस को कुछ लोकल वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों फील्ड्स के लिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, और यहाँ से आगे आने वाली बाकी की इनपुट फील्ड्स के लिए हम ऐड इवेंट लिस्नर का मेथड यूज करेंगे। और इन डिफरेंट तरीकों से ये इवेंट लिस्नर्स ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी प्रैक्टिस हो सके और हम ये देख सकें कि किस तरीके से इन डिफरेंट टूल्स को एक ही काम के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब हम अपनी इन दोनों फील्ड्स के ऊपर इस तरह से इवेंट लिस्नर्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेडरूम्स की फील्ड को ले लेते हैं, और यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्नर के जरिए अपने इनपुट के इवेंट को टारगेट करते हैं और एक इवेंट हैंडलर यहाँ पर पास करते हैं।
इन दोनों फील्ड्स के लिए हम अपने इस फिल्टर वैल्यूज के ऑब्जेक्ट के अंदर भी प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर बेडरूम्स और बाथरूम्स की प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। और अगेन इस कोड को टेस्ट करने के लिए हम एक लॉग स्टेटमेंट इन दोनों इवेंट हैंडलर्स में पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम इन दोनों फिल्टर्स की वैल्यू को चेंज करके देखें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू सही तरीके से राइट साइड पर अपडेट हो रही है। अपना नेक्स्ट फिल्टर जिसे कि हम टारगेट करेंगे वो हमारी टाइप सिलेक्शन का ये फिल्टर है, जो कि बेसिकली इनपुट टाइप रेडियो है। अगर हम अपनी HTML में चलकर एक दफ़ा इसके कोड को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक डिव है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी टाइप्स रेडियो की ये क्लास है। इस डिव के अंदर हमारी प्रॉपर्टी टाइप से रिलेटेड सारी ऑप्शंस रेडियो बटन्स की फॉर्म में मौजूद हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हर ऑप्शन के लिए एक इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप रेडियो है। इन सब की नेम की वैल्यू टाइप है, लेकिन इन सारी ऑप्शंस की वैल्यू डिफरेंट है। तो जहाँ पर हम अपनी पहली ऑप्शन पर हैं और इसकी वैल्यू ऑल है, इसी तरह जब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू लग्जरी विला है। और इसी तरह से हमारे पास बाकी ऑप्शंस यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो की फॉर्म में मौजूद हैं। अब यहाँ पर इनपुट का जो इवेंट हम टारगेट करेंगे उसका लिसनर हमारी इन सारी ऑप्शंस के ऊपर इंडिपेंडेंटली लगेगा, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस इंडिपेंडेंट इनपुट फील्ड्स हैं। तो अब हम अपने कोड में चलते हैं और सबसे पहले इन इनपुट फील्ड्स को एक्सेस करते हैं। इन्हें एक्सेस करने के लिए हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मेथड यूज कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी पेरेंट डिव की क्लास को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से इस डिव के अंदर आने वाली सारी इनपुट फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इन सारी इनपुट फील्ड्स के ऊपर लूप करेंगे और हर इनपुट फील्ड के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर अपने इनपुट फील्ड्स के ऊपर एक फॉर ईच का लूप रन कर सकते हैं जिसमें हमारे पास हर इनपुट फील्ड पास होगी और हम अपनी हर इनपुट फील्ड के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। ये इवेंट अगेन इनपुट टाइप का इवेंट होगा और यहां पर हमारे पास इसका इवेंट हैंडलर फंक्शन आएगा। तो इस सिनेरियो में जब भी हमारी एक इनपुट फील्ड जो कि रेडियो टाइप की इनपुट फील्ड है उसे क्लिक किया जाएगा तो इनपुट का ये इवेंट रेज होगा और हमारे पास उस इनपुट फील्ड का डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से अपनी टाइप की प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और इसकी वैल्यू हमारी इनपुट फील्ड से ही आएगी। इसके साथ ही हम अपनी फिल्टर वैल्यूज के ऑब्जेक्ट में टाइप की ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल ऑल हो सकती है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस तरह की एक लॉग स्टेटमेंट पेस्ट कर दें और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में चलकर वेरीफाई कर लें तो आप देखेंगे कि जब हम ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो हमारा फिल्टर वैल्यूज का ये ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा। अब अगर हम अपने इस कोड को थोड़ा सा रिव्यू करें तो आपको यहाँ पर एक काम बार बार होता नजर आएगा और वो काम ये है कि हम अपने हर इवेंट हैंडलर में एक ही तरह का काम कर रहे हैं कि फिल्टर वैल्यूज के इस ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी को जो कि इससे रेलेवेंट इनपुट फील्ड की नेम की प्रॉपर्टी है इसे सेट कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो अपने कोड को रीफैक्टर करके एक सिंगल इवेंट हैंडलर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शन को अपने सारे लिसनर्स में पास कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएं तो यहाँ पर हमें हैंडल मिन एरिया फिल्टर फील्ड इनपुट का ये फंक्शन नजर आएगा जो कि बेसिकली हमने अपनी मिनिमम एरिया की फील्ड के लिए क्रिएट किया था। इसी फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा रीफैक्टर कर लें तो ये हमारी सारी इनपुट फील्ड्स के साथ काम कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये कि इसके नेम को थोड़ा सा जेनेरिक बनाएंगे ताकि ये मिनिमम एरिया की फील्ड को रिप्रेजेंट ना करे। तो हम यहाँ से मिन एरिया के इन वर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं और अब आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे फंक्शन का नाम हैंडल फिल्टर फील्ड इनपुट हो गया है। तो इस नाम को पढ़कर ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फंक्शन का काम हमारी हर किस्म की फिल्टर फील्ड के इनपुट को हैंडल करना है। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि अपने फिल्टर वैल्यूज के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर सेट करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम हम मिन एरिया तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, बल्कि ये इंश्योर करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का नाम इस इवेंट हैंडलर को ट्रिगर करने वाली इनपुट फील्ड से डिराइव हो। और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर एक कन्वेंशन सेट की थी कि हमारे इस ऑब्जेक्ट की इन सारी प्रॉपर्टीज के नाम हमारी इनपुट फील्ड्स की नेम की वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो अपने इवेंट हैंडलर फंक्शन में
हम इसी नेम की प्रॉपर्टी का फायदा उठा सकते हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस फील्ड के नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो हम यहाँ पर e.target.name की वैल्यू को लॉग करके देख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमने इस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है तो हम यहाँ से इसे कॉपी करके अपने मेन एरिया के इवेंट लिस्नर को अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस फंक्शन का नाम अब हैंडल फिल्टर फील्ड इनपुट हो जाएगा। और अब हम अगर एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में चलकर देखें और मेन एरिया की इस वैल्यू को चेंज करें तो आप देखेंगे कि जो चीज़ यहाँ पर लॉग हो रही है वो हमारी इस इनपुट फील्ड का नेम है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि नेम की ये वैल्यू हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न होती है और इस वैल्यू से रिलेटेड प्रॉपर्टी को इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने के लिए हम इसे इस डॉट नोटेशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि मिसाल के तौर पर हम कुछ ऐसा काम यहाँ पर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इस स्टेटमेंट का जो मतलब बन रहा है वो ये है कि फिल्टर वैल्यूज़ की ई की प्रॉपर्टी जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर टारगेट की प्रॉपर्टी और फिर इस टारगेट की प्रॉपर्टी के ऊपर नेम की प्रॉपर्टी को हम सेट कर रहे हैं, जबकि हमारे फिल्टर वैल्यूज़ के इस ऑब्जेक्ट पर ई नाम की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से अगर आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में एक प्रॉपर्टी का नेम हो जिसे कि आप एक ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना चाहते हो तो इस काम के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये सिंटेक्स आपको अरेज के सिंटेक्स से मिलता जुलता नजर आएगा। इनमें डिफरेंस ये है कि अरेज के केस में हम यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू एज एन इंडेक्स पास करते हैं और ऑब्जेक्ट के केस में हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू एज स्ट्रिंग पास करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर अपने इस फिल्टर वैल्यूज़ के ऑब्जेक्ट को लॉग कर लें और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में चलकर देखें तो आप देखेंगे कि जब मैं मिनिमम एरिया की इस वैल्यू को चेंज करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट सही तरीके से अपडेट हो रहा है। अब क्योंकि हमारा ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारी इनपुट फील्ड से ले रहा है तो अब हम इसे बाकी के इवेंट लिस्नर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं इस लॉग स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ और इसी फंक्शन को अब हम अपने सारे इवेंट लिस्नर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैक्स एरिया के लिए हम इस फंक्शन को अपने हैंडल फिल्टर फील्ड इनपुट के फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी के इवेंट लिस्नर्स को भी इस फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। इन चेंजेस को टेस्ट करने के लिए मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पर एक लॉग स्टेटमेंट लिख लेता हूँ जिसमें कि हम फिल्टर वैल्यूज पास कर सकते हैं। अब अगर हम अपने डिफरेंट फिल्टर्स को चेंज करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज सही तरीके से अपडेट हो रही हैं। नेक्स्ट काम जो हम अपने इस फिल्टर सेक्शन पर करेंगे वो एक कॉस्मेटिक किस्म की फंक्शनैलिटी है और वो फंक्शनैलिटी ये है कि अगर आप अपनी इन रेंज टाइप की इनपुट फील्ड्स को देखें तो इन फील्ड्स के ऊपर आपको एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड नजर आएगी। ये इनपुट फील्ड एक रीड ओनली फील्ड है, इसलिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते और इस इनपुट फील्ड का काम इससे एसोसिएटेड रेंज इनपुट फील्ड की करंट वैल्यू को शो करवाना है। तो फिलहाल अगर हम इस रेंज इनपुट की फील्ड की वैल्यू को चेंज करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विजुअली हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि इसकी करंट वैल्यू क्या है। इसकी करंट वैल्यू देखने के लिए हमें अपने कोड के रिजल्ट्स को देखना पड़ता है और अगर हम किसी तरीके से ये वैल्यू इस इनपुट फील्ड में शो करवा सकें तो ये हमारे यूजर एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना देगी। तो हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और ये देखते हैं कि हम इस फंक्शनैलिटी को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी HTML फाइल में चलें और इस इनपुट ग्रुप का HTML स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास यहाँ पर फील्ड सेट का एक पेरेंट एलिमेंट है। इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसमें हमारा लेबल और फिर हमारी ये इनपुट फील्ड है जिसमें हम अपनी प्लेस होल्डर वैल्यू दिखाएंगे। इस फील्ड सेट में हमारी इस डिव के बाद हमारी एक्चुअल इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप रेंज है। अब अभी तक जो काम हम कर चुके हैं वो ये कि अपने कोड में इस इनपुट फील्ड को एक्सेस कर चुके हैं और इस फील्ड के ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप अपनी HTML के स्ट्रक्चर को फॉलो करें, हमें जो काम यहाँ पर करना है वो ये है कि जब हमारा इनपुट का इवेंट ट्रिगर हो तो हम इस वैल्यू प्लेस होल्डर इनपुट तक जाएं और इसकी वैल्यू को अपनी जावास्क्रिप्ट के जरिए अपडेट कर दें। और जैसा कि हमने ये डिस्कस किया कि ये इनपुट फील्ड जो कि हमारी मेन इनपुट फील्ड है हमारे इवेंट लिस्नर में ऑलरेडी अवेलेबल होगी, तो यहाँ से इस वैल्यू प्लेस होल्डर इनपुट तक नेविगेट करने के लिए जो काम हमें करना होगा वो ये है कि हम इस इनपुट फील्ड के पेरेंट को एक्सेस करेंगे जो कि हमारा फील्ड सेट का ये एलिमेंट है
और इस पेरेंट एलिमेंट पर हम एक क्वेरी रन करेंगे जिसमें हम इस वैल्यू प्लेस होल्डर इनपुट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें ये फील्ड इस क्वेरी में मिल जाती है तो उस केस में हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्राइमरी इनपुट फील्ड के पेरेंट तक पहुंचना होगा। तो उसके लिए हम e.target.parent नोड की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में चलें और यहां से इस वैल्यू को चेंज करके देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहां पर हमारा फील्ड सेट का पेरेंट एलिमेंट लॉग हो रहा है। अब हम इस फील्ड सेट के इस एलिमेंट पर एक क्वेरी रन कर सकते हैं और उसमें से वैल्यू प्लेस होल्डर की क्लास रखने वाली इस इनपुट फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने कोड में और यहां पर इस एलिमेंट के ऊपर जो कि हमारा पेरेंट नोड है हम क्वेरी सिलेक्टर का मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड में जो चीज हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी वैल्यू प्लेस होल्डर की क्लास वाली वो इनपुट फील्ड है। अब अगर हम इसे सेव करके अपने ब्राउजर में चलें और इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये इनपुट फील्ड यहां पर लॉग हो गई है। इसके अगेंस्ट अगर हम फॉर एग्जांपल इस मेन एरिया की वैल्यू को चेंज करें तो आप देखेंगे कि यहां पर नल लॉग हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब हम इस फील्ड के पेरेंट में जाएंगे और उस पर अपने वैल्यू प्लेस होल्डर की इस इनपुट फील्ड की क्वेरी रन करेंगे तो यहां पर वो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब हम अपने कोड में चलकर यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम वैल्यू प्लेस होल्डर होगा और इस वेरिएबल में हम इस वैल्यू प्लेस होल्डर के रिजल्ट को सेव कराएंगे। अब जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी बाकी के इनपुट टाइप्स के लिए इस वेरिएबल की वैल्यू नल भी हो सकती है, तो उस केस में हम यहां पर एक इफ स्टेटमेंट रन करेंगे। इस इफ स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे कि अगर यहां पर कोई वैलिड वैल्यू आती है तो उस सिनेरियो में हम इस एलिमेंट की वैल्यू की प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपनी प्राइमरी इनपुट फील्ड की वैल्यू के इक्वल सेट कर देंगे। इस लॉग स्टेटमेंट को यहां से हम रिमूव कर देते हैं और चलकर इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जब मैं इस फील्ड की वैल्यू को चेंज करूंगा तो ये वैल्यू हमारी इस प्लेस होल्डर इनपुट फील्ड में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इसी तरीके से अगर हम बाथरूम्स की इस वैल्यू को चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट चीज जो हम यहां पर फिक्स करेंगे उसके लिए एक दफा मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं। तो यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे कि जब हमारा पेज लोड होता है तो हमारे इन रेंज इनपुट्स का ये वैल्यू मार्कर बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होता है और ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है कि अगर आप इस वैल्यू को चेंज करें तो आप देखेंगे कि यहां 0 से ये डायरेक्टली 6 हो गई है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करना बहुत इजी है और इसकी वजह यह है कि हमने इन दोनों इनपुट फील्ड्स को एक इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी। तो अगर हम अपनी HTML में चलें और यहां पर इन इनपुट फील्ड्स को जो कि रेंज टाइप की इनपुट फील्ड्स हैं एक इनिशियल वैल्यू दे दें जैसे कि 0, तो अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही हैं और सही तरीके से अपडेट हो रही हैं। तो अब जबकि ये इवेंट लिसनर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं तो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए जो नेक्स्ट काम हम यहां पर करेंगे वो ये कि इन फंक्शंस की कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इन फंक्शंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिख ली है। हमारे बाइंड फिल्टर चेंज इवेंट्स के लिए ये एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव सी डॉक्यूमेंटेशन है, जबकि अगर हम नीचे आएँ तो हमारे इस इवेंट हैंडलर के लिए अगेन हमने एक सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है। यहाँ पर एक चीज़ जो शायद आपके लिए नई हो वो ये कि हमने ई के इस आर्ग्यूमेंट के लिए इवेंट की ये टाइप यूज़ की है और ये इवेंट की टाइप आपको जावास्क्रिप्ट ग्लोबली प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ से एक और चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल और इसी तरह का एक और मेथड जो कि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, इन मेथड्स को आप किसी भी एलिमेंट की डोमेन में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये क्वेरी सिर्फ इस एलिमेंट के चिल्ड्रन पर परफॉर्म होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.